तो धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए। और आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो देखिए, जम्मू कश्मीर जो है वो काफ़ी विवादित एरिया है और किस प्रकार इसका भारत में विलय हुआ और किस प्रकार ये भारत से छीन लिया गया, इस सभी की बात हम करेंगे, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बना दिया गया है। तो आज इस सभी के बारे में बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख और बड़ी रियासतों में था जम्मू कश्मीर, आप सभी को पता है। और इसका महत्व इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि ये संसाधन परिपूर्ण थी, ठीक है। और इसमें मुस्लिम बहुलता थी। अब मुस्लिम बहुलता थी तो जाहिर सी बात है इसकी पाकिस्तान में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे थे, ठीक है। तो लगातार पाकिस्तान इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विवाद भी कर रहा था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रियासत रही ये भारत की विलय के समय, ठीक है। उस समय काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा चल रही थी, ठीक है। राजा हरी सिंह उस समय जम्मू कश्मीर के जो थे वो राजा थे, ठीक है। मुस्लिम बहुल बेसिकली ये क्षेत्र था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज की स्थिति को अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर है। आप समझ रहे होंगे शायद, आगे ये देखिए जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और इसमें ऊपर आप देख रहे हैं पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे पाकिस्तान बोलता है, परंतु बेसिकली ये इंडिया का एरिया है पूरा ये जो। और ये उधर COK है, COK यानी सियाचिन है। और ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, ठीक है। और ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर ये इधर भी है, तो काफ़ी ज़्यादा चाइना ने भी इस पर कब्जा कर रखा है। तो देखिए ये भारत और चाइना के बीच का विवादित एरिया, ये भारत पाकिस्तान का। आप समझते हैं कि उस समय हुआ क्या था, ठीक है। कश्मीर रियासत भी उन्हीं रियासतों में थी जो स्वयं को एक आज़ाद रियासत बनाने का सपना देख रहे थे, आप सभी को पता है। और राजा हरी सिंह जो थे वो इसे भारत में शामिल करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, ठीक है। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल हों या माउंटबेटन हो या फिर BP मेनन साहब हों, उनकी लगातार वार्ता होती रही राजा हरी सिंह से, ठीक है, कि भारत में विलय किया जाए इसका, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुलता भले ही मुस्लिम ज़्यादा हो, परंतु समर्थक जो हैं वो ज़्यादातर भारत के विलय के पक्ष में है, ठीक है। परंतु ऐसा राजा हरी सिंह करने के विरोध में थे, क्योंकि वो तो एक आज़ाद राज्य का सपना देख रहे थे, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि पाकिस्तानियों को खबर लग जाती है लगातार विवाद की जाती है, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि ये भाई जम्मू कश्मीर तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में हम लोगों को वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। इसलिए वहाँ पर से कबायली है, जो कबायली लोग थे वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। उनका जम्मू कश्मीर में प्रवेश होता है और राजा हरी सिंह के सेनापति जो हैं वो राजेश सिंह, उनकी लगातार बातें होती हैं कि अब भाई उनको रोका कैसे जाए, क्योंकि वो जो कब्जा करेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर अगर पाकिस्तान को भी कभी जाने के पक्ष में नहीं था, अगर वो केवल एक आज़ाद राष्ट्र का सपना देख रहे थे, आज़ाद राष्ट्र का अगर सपना उनका टूटता तो वो भारत के साथ जाने को सहमत थे, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। तो देखिए राजेश सिंह जो थे उस समय के वहाँ पर सेनाध्यक्ष थे, तो वो उनको रोकने के लिए जाते हैं और उसी युद्ध में वो शहीद हो जाते हैं, आपको ये भी बता दें। और उनके द्वारा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें योगदान दिया है, आपको बताएं तो एक पुल था वहाँ पर तोड़ दिया था उन्होंने, और उसकी सहायता से काफ़ी दिन कबायली लोगों को वहाँ रुकना पड़ा था, जिससे भारतीय सेना को वहाँ तक आने में मदद मिली थी, ठीक है। अब उधर कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री इस पर भारत सरकार की सहायता चाहते थे। अब देखिए भारत सरकार की सहायता चाह रहे थे लगातार, ठीक है। पर लेकिन माउंटबेटन की सलाह पर देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन पर हरी सिंह के हस्ताक्षर के बाद ही, ठीक है, ऐसा जो माउंटबेटन साहब का कहना था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन जो है उसकी जब उस पर हस्ताक्षर करते हैं राजा हरी सिंह, उसके बाद ही इसमें भारत का विलय किया जाना चाहिए, ठीक है। जो कि जल्द ही मान लिया गया, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा स्थिति बुरी हो चुकी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का लग रहा था पाकिस्तान में ही जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी आगे आ गए थे, बारामूला सेक्टर तक आ गए थे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि लगातार अब इस दौरान क्या होता है कि लूट हिंसा का दौर चालू होता है। अभी वो केवल कब्जा करने आ रहे थे, अब वो वहाँ पर लूटने भी लगते हैं, ठीक है। कबायली लोग वहाँ पर लूटने लगते हैं। इससे क्या होता है, भारतीय सेना को मौका मिल जाता है, ठीक है। और जो पहले ही कह चुके थे राजा हरी सिंह कि अगर भारतीय सेना सुबह तक नहीं आती है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन पर साइन करने के बाद, तो अपने प्रधानमंत्री से तो मुझे गोली मार दीजिएगा बिना जगह, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है BP मेनन साहब ने, द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो जिन्ना जो थे गवर्नर थे पाकिस्तान के, वो भी भेजना चाहते थे घाटी में सेना। अब देखिए कबायली जो है वो कोई पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, ठीक है। उस समय की अगर परिस्थितियों को समझें तो भारतीय और पाकिस्तानी आर्मी कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी, क्योंकि भारत से ही गई थी पाकिस्तानी आर्मी भी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अंतर था नहीं, और भारत और पाकिस्तान बेसिकली एक ही जैसे देश थे, ठीक है। अब तो अगर पाकिस्तान की आर्मी आती तो बेसिकली हमें पता ही है कि भारत का स्थिति वहाँ पर काफ़ी ख़राब हो जाती, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देखिए जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो उस समय दोनों ही देशों के जो थे जो मेन माने जाते थे, ठीक है, उन्हीं की सलाह पर, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी अभी भी तैनात थे दोनों ही देशों में, ठीक है। तो क्या था कि लॉर्ड माउंटबेटन को ही मेन माना जाता था, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही इस पे सैन्य कार्य जो है वहाँ पर भारत की सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए थे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भाई पाकिस्तान की जिन्ना तो भेजना चाह रहे हैं सेना, परंतु सेना तो जाएगी सेना अध्यक्ष के माध्यम से, और सेना अध्यक्ष थे उस समय पर जनरल ऑक्यू मलिक।
तो जनरल ऑक्यू मलिक जो सेनाध्यक्ष थे वो भारत के ही सेनाध्यक्ष नहीं थे, वो पाकिस्तान के भी सेनाध्यक्ष थे, यानी दोनों ही आर्मियों के संयुक्त सेनाध्यक्ष थे। कौन? जनरल ऑक्यू मलिक। तो जनरल ऑक्यू मलिक ने लॉर्ड माउंटबेटन के आदेश को जो है वो अवमानना करने से इनकार कर दिया और वहाँ पर सेना भेजने से इनकार कर दिया। ठीक है, इस बात से जिन्ना काफ़ी चिढ़ भी गए थे, परंतु जिन्ना जो है केवल लॉर्ड जो गवर्नर जनरल थे वहाँ पर और इसके अलावा कुछ नहीं थे। ठीक है, तो उस समय उनके पास बेसिकली इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। परंतु इसी दौरान 1 नवंबर 1948 का वो नेहरू जी का भाषण, सभी को याद हो शायद कि वो काफ़ी विवादित भाषण रहा था, जिसमें उन्होंने जनमत संग्रह कराने के आदेश दे दिए थे। अब वही जो जनमत संग्रह हुआ, उसी के कारण आज भारत का जो मैप है उसमें हम तो अपना मैप इस तरीके से जारी करते हैं, परंतु वर्ल्ड के चाहे भारत के कितने ही समर्थक देश हों या नेपाल की बात करें या इनफैक्ट भूटान तक की हम अगर बात करें, तो भारत के इस मैप को मानने से इनकार करता है। वो भारत का मैप मानता है। आपको बताएं, जो ये मैप है, आप वर्ल्ड मैप में अगर अमेरिकन वेबसाइट से खोलेंगे तो ये मैप माना था, ये जो साइड का एरिया है या फिर कहें ये इधर का एरिया है, ये चाइना और पाकिस्तान को दिया जाता है। तो ये जो एरिया है, मुझे लगता है कि पंडित नेहरू के कारण ही ऐसा हुआ है, परंतु पंडित नेहरू कभी भी गलत नहीं थे, वो शांति वार्ता चाहते थे। ठीक है, कभी कभी कुछ फैसले दूरदर्शिता की कमी के कारण भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब दोनों के देशों के बीच ये जो मुद्दा था, ये सुरक्षा परिषद जाता है, जनमत संग्रह कराने के लिए सुरक्षा परिषद जाता है। ठीक है, जहाँ पर अब उस समय की परिस्थितियाँ ये थी कि ब्रिटेन जो था उसका काफ़ी पावर था और सभी देश चाहते थे कि भारत जो है काफ़ी बड़ा देश है, जनसंख्या के माध्यम से भी इसका विकास ना हो। ठीक है, इसको कैसे भी तोड़ा जाए, और ब्रिटेन तो काफ़ी ज़्यादा इसके पक्ष में था और देश ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया और कहा गया कि कबायली जो है उनको किसी तरीके से भी पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त नहीं है। ऐसे में जो है, और उसी के दौरान क्या होता है कि वहाँ पर सीज फायर, युद्ध रोकने का ऐलान हो जाता है 1 जनवरी को। भारतीय सेना बहुत, देखिए जब बात करें पाकिस्तानी सेना की तो काफ़ी अंदर आ गई थी जब भारतीय सेना कार्रवाई के लिए गई थी, और भारतीय सेना जो है काफ़ी जटिल परिस्थितियों में वहाँ पर सैनिक कार्रवाई के लिए गई थी। तो लेकिन देखिए उस समय भारतीय सेना ने काफ़ी कुछ आज़ाद करा लिया था। आपको जो क्षेत्र आज हम देखते हैं, जिसे हम अपना जम्मू कश्मीर बोलते हैं, जो हमारे पास है, जहाँ पर भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वो जो क्षेत्र है वो आज़ाद करा लिया गया था। ठीक है, लेकिन जो बचा था वो था पीओके। ठीक है, पीओके अभी भी बचा हुआ था, परंतु उसी दौरान सुरक्षा परिषद में सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है 1 जनवरी 1949 का। ये मैं किस्सा बता रहा हूँ एक दिन, और इस दौरान क्या होता है, सब कुछ खराब हो जाता है भारत के लिए। वही विवादित स्थिति हो जाती है और वही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और इस तरह भारत में जम्मू कश्मीर का विलय होता है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत से छिन जाता है और अस्थायी रूप से इस समस्या का समाधान होता है। परंतु इस समस्या का समाधान का फ़ायदा क्या हुआ? आज हम देख रहे हैं लगातार कश्मीर जो है विवादित एरिया में है, और इसी कारण भारत के मैप को इतना बुरा हम देख पा रहे हैं। अगर बात करें, ये देखिए, ये राजा हरि सिंह हैं, इन्होंने थोड़ा सा अगर पहले फैसला ले लिया होता तो शायद कुछ हो सकता था। परंतु ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं काफ़ी खुश करने वाली है। कश्मीर एक्सेडेड टू इंडिया, ये उस समय है जब जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दिया था। परंतु आज जो है भारतीय सरकार ने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं, जैसे आर्टिकल 370 का एबॉलिश किया है। तो इस दौरान जो है, ये इंडिया टीवी की एक फ़ोटो है जो मैंने ली थी, ये देखिए, इंडिया टीवी ने जो इसका जारी किया है, ये वैसे भारतीय सरकार की तरफ से जारी हुआ है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। लेकिन ये सुंदर तभी रहेगा जब भारत नहीं, पूरी दुनिया इस मैप को माने। ठीक है, पूरी दुनिया अभी मैप को नहीं मानती है। भारत का इतने बड़े बड़े समर्थक राष्ट्र हैं, वो भी अपने मैप जब जारी करते हैं तो यही लिखते हैं, कश्मीर से डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो क्षेत्र हम केवल अपने मैप के लिए दिखाएं, ये दुनिया के मैप में जब हो तभी हम इसको मान सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और जम्मू कश्मीर के लिए सभी लोग आवाज़ उठाते रहें, सरकार पर दबाव बनाते रहें कि जल्द से जल्द हमारा पीओके भी हमारे पास हो और सीओके यानी कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारे पास हो, और जम्मू कश्मीर, जो अखंड जम्मू कश्मीर के हम सपने देखते हैं, वो वाकई में सार्थक हो। जय हिंद, जय भारत।